हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक ही प्रोसेस के अंदर आपने अगर देखा रहेगा तो स्टॉक अकाउंट भी बनाया था और एक सम के अंदर जिसमें वही प्रोसेस में मैंने उसको आउटपुट को ट्रांसफर करके बेचने का सिखाया है। बराबर है, सिमिलर काइंड के सम्स ही ले रहे। अभी इतने सम्स तो आप लोग के हो ही गए ऑलमोस्ट। बराबर है, लास्ट सम जो हमने किया था ये स्टॉक अकाउंट था, ये भी कंप्लीट हो गया। बट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 195। 3 प्रोसेस है। फिर से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस XYZ अकाउंट इंडिकेटिंग क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच प्रोसेस एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जैसे पिछले समय था कि हर प्रोसेस में सामान बेच रहे थे और उसी में प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो आप अलग से बनाओ तो भी चलेगा, उसके अंदर बनाओगे तो भी चलने वाला है। सेम फॉर्मेट रहेगा, प्रोसेस X, प्रोसेस Y, प्रोसेस Z, और एक अकाउंट हमने बनाया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पोस्टिंग फॉर्मेट बेसिक्स है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, आउटपुट ट्रांसफर। बराबर है, सेम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, आउटपुट ट्रांसफर। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, मटेरियल ट्रांसफर। बट ये लास्ट है तो ये ट्रांसफर नहीं, फिनिश स्टॉक बन जाता है। बराबर है। चल, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस, ब्रैकेट में दिया यूनिट्स में, तीनों में यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है। पहले वाले में दिया 20,000 यूनिट, जिसका पर यूनिट कितना दिया है 12। कैलकुलेटर अपने को अलाउड है, आप लोग को भी अलाउड रहेगा, तो 20 इंटू 12 करेंगे 2,40,000। बराबर है। सेकेंड प्रोसेस में है 3480, इसका भी पर यूनिट दिया है 15, इसके लिए भी कैलकुलेटर अपने को अलाउड है 50 to 200। तीसरे में दिया है 2875 मटेरियल 18 के हिसाब से 51,750। यहां तक समझ में आ गया? इतना पोस्टिंग तो कर ही सकते हो ना, कुछ नहीं तो ये इतना तो आना चाहिए। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तीनों प्रोसेस में। एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स होता है 1,12,250, 79,220, 72,770। बराबर है। नहीं, उसका लेबर चार्जेस दिया है भाई। लेबर तो आपने पहले से फिल इन द ब्लैंक करके रखा हुआ है। 86,800, 85,480, 58,330। अरे बराबर है। उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा आया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो अलग से लिखना पड़ेगा, इसको लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 25,750, फैक्ट्री ओवरहेड्स 28,620, फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,650। क्वेश्चन वहां तक क्लियर हो गया। फिर पुढे जाता है नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में दिया परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस 4%, 5%, 6%, 4%, 5%, 6%। बराबर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 5, 12 और 15, 5 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। अरे बराबर है। आगे दिया आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। मतलब जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा उसमें से, आउटपुट मतलब जो इनपुट होता है डेबिट, आउटपुट होता है क्रेडिट, जो भी आउटपुट आपके प्रोसेस में आएगा उसमें से कितना नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 60, और बाकी 40% को अपन को क्या करना है, बेचना है। मतलब आउटपुट के दो भाग करेंगे, एक को ट्रांसफर करेंगे और एक को बेच देंगे। आया था डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, खाली वो आउटपुट नहीं लिखेंगे, उसको सेल्स कर देंगे, तो उससे अपने को उसका प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। बात समझा? कोई एबनॉर्मल यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज आउटपुट का यूनिट नहीं दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो एबनॉर्मल चीजें ऐसे सब में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर में हमने डाल दिया है, आउटपुट ट्रांसफर में 60% और बाकी 40% अपने क्या किया है, बेचा है। इधर आउटपुट कितना ट्रांसफर किया है, 50%। यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं, ये पूरा का पूरा आपने 100% क्या कर दिया है, बेच दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट कैश 40% बेचना है, बाय कैश 50% बेचना है, बाय 100% आपको बेचना है। अरे समझ में आया? अब कैश के जगह पे आपने सेल्स लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, वहां पे भी सेल्स ही आएगा। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन समझ में आ गया? उसके अलावा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, 35, 55, इसको 30 में बेचना है, इसको 35 में बेचना है और इसको 55 में। क्वेश्चन का काम खत्म। अब क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है, एक एक करके प्रोसेस क्लोज करेंगे। इतना अच्छे से समझा है? हाँ, चल एक एक करके प्रोसेस को अच्छे से क्लोज करता हूं, जरा ध्यान देना।
अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका पहला प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना बोला था 4%, यूनिट कितना था 20,000 का 4% 800 बराबर कितने में बेचा था भाई 4, तो 4,000 हो गया ये। अब क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो कितना यूनिट आया है 20,000, तो इधर लिखोगे 20, उसमें से लॉस कितना हो गया, तो 20 में से 800 जाएगा तो 19,200 बचेगा। जो भी आउटपुट आया उसका 40% बिकेगा, 60% ट्रांसफर होगा, बट अपने को उसका सीपीयू मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। कैसे फाइंड करेंगे, 20,000 यूनिट में से 800 यूनिट माइनस कर देंगे तो बचेगा 19,200। अब खर्चा माइनस करेंगे, ये टोटल खर्चा लेंगे, उसमें से ये खर्चा माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। अरे समझा यहां तक, चलिए देखिए 20,000 में से 800 माइनस किया 19,200, इसका टोटल लिया कितना आ रहा है 4,64,800, उसमें से 4,000 माइनस कर दोगे 4,60,800, इसको डिवाइड करोगे 19,200 यूनिट से, तो जो आपका क्लोजिंग है उसका पर यूनिट कितना है 24। अब ये कैसे हुआ, 19,200 अपने पास यूनिट का बैलेंस आया था, बराबर है कि नहीं, 19,200 अपने पास बैलेंस आया था, उसका 40% और 60% है ये। 20,000 यूनिट में से 800 गया तो 19,200 आया, उसका 40% यूनिट 60% यूनिट। अरे ये समझा क्या, 40% यूनिट को बेचना है 30 में, 60% का रेट पर यूनिट मैंने निकाला है 24। अरे ये समझा, अब तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है, 7680 इंटू 30 कर लो, 1 लाख या 2,30,000 आ रहा है, और 11,520 को 24 से मल्टीप्लाई, ये जो है ये इधर ट्रांसफर होगा, ये तो बिक गया, इसका कुछ करना नहीं है। समझ में आया क्या, अब इस साइड का टोटल लिया डिफरेंस माइनस किया, इसमें अब नॉर्मल लॉस नहीं, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कहां जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर का टोटल लिया, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, उसमें से ये पूरा टोटल आपने माइनस किया, तो जो बैलेंस आया वो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि आपने इधर सामान बेचा है तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल है। उसका कॉस्ट कितना था 24, बेचा कितने में, तो 6 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो 7680 इंटू 6 करो, देखो ये अमाउंट आएगा, ठीक है, चलिए डन है यहां तक। जो यहां का आउटपुट था वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनेगा, 11,520, 24 और 2,76,000, ये समझा। अब इधर भी सेम चीज करेंगे, कितना यूनिट आया है 11,520 प्लस 3,480, इतना यूनिट इधर आया है, उसमें नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है 5%, तो 15,000 का 5% कितने में बेचना है 12 रुपए में, समझ में आया। जो भी बैलेंस आएगा 50% बेचेंगे, 50% ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल यूनिट है 15,000, 15,000 में से 750 अगर माइनस करोगे 14,250, उसका आधा करोगे 7,125, 7,125, इसको कितने में बेचना ये तो मालूम है, बट इसका सीपीयू मालूम है क्या, नहीं, तो इसके लिए हम लोग कितना यूनिट आया था 15,000, गया कितना 750, 14,250, खर्चा कितना हुआ, तो ये खर्चा हुआ उसका, इसका टोटल ले लेंगे 5,22,000, उसमें से 9,000 तो आपने कमा लिया था, 5,13,000, अरे हाँ 5,13 में 14,250 से डिवाइड कर दो, एक यूनिट पड़ रहा है 36 में। अब सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो लॉस होएगा, बेचा कितने में, कॉस्ट कितना है 1 रुपए का लॉस आने वाला है, मतलब ये टोटल अब ज्यादा रहेगा और ये टोटल कम रहेगा, करके चेक करते, 1 रुपए का डिफरेंस आएगा 7,125, मतलब अपने को लॉस 7,125 का होना चाहिए, वो बात की बात है, मैं एक रफ आइडिया दिया, क्रॉस चेक करेंगे। अभी इसको कितने में मल्टीप्लाई करोगे 36, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अब टोटल करना, तो इधर का टोटल था 5,22,000, बट इधर का टोटल करो तो देखो 5,22,000 से कम ही रहेगा, कम है ना, बराबर, मतलब यही टोटल ज्यादा है, ये टोटल लिखा उसमें से माइनस किया 7,125,
मैंने ऑलरेडी पहले ही गाइड कर दिया कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रॉस चेक करने के लिए सिखा दिया मैंने। क्लियर? मतलब ये टॉपिक को कैसा भी करो, तुमको हर वे में रास्ता बता दिया है। पोस्टिंग, कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं, खाली क्लोजिंग पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, बाकी टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, डन है इतना। बढ़ते यहाँ पे, जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट बन गया, बराबर। अब कितना यूनिट हो गया, 7125, 2875 ऐड कर लो। 10,000 का लॉस कितना है, 6%, यानी कि 615 में बेचोगे 9,000 रुपए। अब जो भी आएगा सब बेचना ही है, बराबर है। तो सब बेचना है तो पूरा 9,455 में बेचना है, बट इसका कॉस्ट निकालना अगर है, कॉस्ट निकालो खाली चेक करने के लिए, नहीं निकाला तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चेक करने के लिए। कितना यूनिट था, 10,000, गया कितना, 600। टोटल था 5,26,000, 9,000 माइनस किया 5,70,000, डिवाइड किया, कॉस्ट कितना था 55, बेचा कितने में, कोई प्रॉफिट होएगा, मतलब ये टैली हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई किया, 5,17,000 प्लस 9,000 करो, 5,26,000 आएगा। इस साइड का भी टोटल 5,26,000 था, प्रॉब्लम टैली हो गया। समझ में आ गया क्या? देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। भाई पहले प्रोसेस में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर डेबिट है तो उधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ क्या 47,000 का डिफरेंस आ रहा है। इधर का टोटल कितना आ रहा है देखो, इधर का टोटल 522 था क्या, 5,26,000 तो इधर का भी टोटल था। तुमने टोटल मिस्टेक किया है फिर। इधर का टोटल विदाउट 47, इधर 5,26,000 दिख रहा है मेरे को, मतलब कुछ मिस्टेक किया। रुक जाओ कोई घाई मत, आराम से टोटल लो। चलो इसका 4 लाख, मतलब इसमें मिस्टेक है ना, फिर सीधी बात है। 4 लाख पक्का ना, माइनस 9,000 करोगे तो आपको आएगा 4,70,000 डिवाइडेड बाय 9,400, 50 आया। तो आप सिंपल है, 50 का सामान 55 में बेचोगे तो प्रॉफिट तो होना ही है ना। कितना प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का। कितने यूनिट पे, 9,400 पे, तो 9,400 इंटू 5 करो, 47,000 आया प्रॉफिट। नहीं, यहाँ पे जो कॉस्ट था मैंने उसके हिसाब से बात किया, इधर 55 था तो मैंने बोला 55 है। मैंने थोड़ी सॉल्व करके रखा है कि बाहर करके आया कि नहीं ये ऐसा ही आएगा। जो रैंडम वहां पे है मैं उसके बेसिस पे बात कर, 55 है वो 55 बेचा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी मैंने कैसे बता दिया भाई, कॉस्ट अगर 50 है, मैं 55 में बेच रहा हूं, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट होना ही होना है। ये चीज तुम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुमको तुम्हारा आंसर लिखते समय इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई मैंने परफेक्ट किया है, मिस्टेक नहीं हुआ है मेरे से, तो तुमको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये रास्ता ट्रिक दिया कि भाई ऐसे चेक कर सकते हो आंसर। कौन से केस में, सिर्फ सेल्स वाले केस में, सब सम में ऐसा चेक नहीं होता है, नहीं तो सब सम में चेक कर देंगे भाई सेल्स नहीं दिया क्या करेंगे, दैट इज सम डिफरेंट केस। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो इस केस में अपने को 5 का प्रॉफिट होने वाला है, 5,26,000 उसमें से माइनस किया तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 47। ये समझा। चलिए, अब पोस्टिंग में इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट में कौन से प्रोसेस से आया है, कितना 4680। इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट हो जाएगा, उधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट हो जाएगा। अरे समझ में आया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना, समझा। अब ये टोटल ज्यादा है, इसमें से माइनस किया, इसे हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया सम। प्रोसेस सेल्स अकाउंट वाला सम है, ठीक है। अब ये चीज जो आपने इधर सेल्स किया है, अब इसका दूसरा तरीका है भाई, ये मेरे को इधर नहीं दिखाने का है, तो पूरा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 19,200 और उसको मैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा 19,200, फिर क्लोज करूंगा बाय कैश एंड बाय आउटपुट। मैंने पिछले सब में बताया हुआ है, अगर आप करना चाहो वैसा डायरेक्ट करो, कोई इशू नहीं, इट इज वन एंड द सेम। नहीं तो कॉलेज के टीचर्स अगर ऐसा कर रहे हैं इसके लिए बता दो कि भाई
ऐसा भी होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डन है। चलिए नेक्स्ट सिमिलर सम ही ले रहा हूं, सेम टू सेम वैसा ही है। प्रोसेस अकाउंट ए बी एंड सी, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, तीनों प्रोसेस में पर यूनिट भी दिया है। पहले प्रोसेस में 15,000 40 के हिसाब से 6 लाख, दूसरे प्रोसेस में 4,648 के हिसाब से 2,20,000, 4,055 के हिसाब से 2,20,000। समझ में आया ये? नेक्स्ट पहला 2 लाइन खत्म। अब आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर यूनिट्स में दिया है एंड बोला आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज 60%, आउटपुट सोल्ड इज। अब क्योंकि अपने को आउटपुट दिया है तो एबनॉर्मल लॉस और गेन भी आ सकता है। समझ में आया क्या? तो बाय आउटपुट ट्रांसफर 60%, कहां से आया 60%? अरे समझ में आया। सेकेंड प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया? 50। थर्ड प्रोसेस में कुछ बोला है क्या? नहीं। कहां जाने वाला है? फिनिश गुड्स के अंदर। समझ में आया ये? 60%। फिर उसके बाद बैलेंस क्या करना है? सेल्स। तो बैलेंस 5,600 और इधर पूरा 100% किधर जाने वाला है? सेल्स। 100% ये ना? अच्छा 80% सेल्स किया है और फिनिश गुड्स में कितना? 20%। अरे समझ में आ गया? हाँ या बाउंसर गया? पक्का? यूनिट्स दिया था, इसका 80%, 20%, 50%, 50%, 60%, 40%। आप दोनों को ऐड करो 14,000 आएगा, दोनों को ऐड करो 12,000, दोनों को ऐड करो 8,800। इतना क्लियर हुआ? तरीका थोड़ा सा बदला है, बाकी चीजें यहां तक तो नॉर्मल था। उसके बाद नॉर्मल लॉस यूनिट्स में दिया है 5%, 8%, 10%, 5%, 8% एंड 10%। अरे समझाइए कितने में बेचना है? 15 रुपए, 35 रुपीज और 55। अरे ये समझा? फिर दिया है डायरेक्ट वेजेस यानी कि लेबर। अरे हाँ लेबर, लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जरा देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 3,60,000। 3,60,000 का 40%। इधर अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट लिख देंगे। इधर बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 287, उसका हाफ कर देंगे 1,43,500। अरे ये समझा? फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स में डाल दिया ओवरहेड्स 1,18,500। 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 3,60,000। हाँ सेकेंड प्रोसेस का ना, सेकेंड प्रोसेस में लेबर कितना है? 3,20,000। इसका कितना परसेंट बोला उसने? 35%। और इधर क्या बोला है? 94,500। 94,500। प्रोसेस क्लियर हो गया? फिर दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट। सेल्स लिखा है आपने? हाँ। कितने में? 92 में। कितने में? 120 में। और यहाँ पे 165 में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? तो अब अपने को पहला क्या फाइंड करना है? नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट? 5%। 15,000 का 5%, 750। कितने में बेचना है? 15 में। 11,250। अभी सिर्फ क्लोजिंग है और कुछ भी नहीं है। अब क्लोजिंग करने के लिए हमारे पास कितना यूनिट आया है? 15,000। जा रहा कितना है? 14,750। ये 14,000 है और ये 750, इतना ही गया। आया था 15, गया 14, मतलब 250 गायब हो गया, मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। अरे समझाइए? 15,000 15,000 लॉस हो गया कितना? 250। अरे समझ में? अब हम क्या फाइंड करेंगे? क्योंकि इसका रेट निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सीपीयू यूनिट। कितना आया है? 15,000। गया कितना? 750। 14,250। कॉस्ट कितना है? तो ये उसका कॉस्ट है 11,250 माइनस करेंगे 12,11,250 डिवाइड करेंगे पर यूनिट कितना है? 85। बराबर। आपने इधर बेचा कितने में? मतलब आपको प्रॉफिट तो हुआ ही है। हाँ चलिए अब कितना क्या बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बता दिया तुम लोग। इसका मतलब ये 85 रुपीज एबनॉर्मल के लिए भी है और क्लोजिंग के लिए भी है, सेलिंग के लिए नहीं है। और ये समझा क्या? तो 85 एंड 85। अब
टोटल करो तो आपको ये टोटल ज्यादा लगेगा। ये 12,22,000 इस बाजू का है और इधर 12 लाख के ऊपर ही टोटल करो। 12,61,700, 12,61,700 माइनस करोगे 12,22,500, 39,200। प्रॉफिट चेक करना है, कितने यूनिट्स को आपने बेचा था? 5,600 को। आपका रेट पर यूनिट कितना था? 85, बराबर है। आपने बेचा कितने में? 90, मतलब आपने 7 रुपया एक्स्ट्रा कमाया। 5,600 इंटू 7 करो, 39,200 आएगा प्रॉफिट है। समझा ये? अब ट्रांसफर ये करना है। अरे समझा ये? इधर से इधर आ जाएंगे। इनपुट में 8,485, 7,14,000। समझा ये अभी? अब क्या करना है? कितना यूनिट आ गया? 13,000। 13,000 में कितना लॉस है? कितना आ जाएगा? 1040 इंटू 35 करोगे, समझ में आ गया? अब हिसाब मारते 13,000 आया है और 13,040 जा रहा है। ये तो 13,000 ही है, इधर 13,040 हो गया, मतलब 40 बढ़ गया ना। इस साइड का टोटल 13,000 यूनिट है और इस साइड 6 और 6 12 और एक 13,040 हो गया ना। 40,000 बढ़ गया मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया। तो इस बाजू का टोटल आ जाएगा 40 बढ़ गया, 40 बढ़ गया, बराबर है। इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। अब हम क्या फाइंड करेंगे? सीपीयू। कैसे? 13,000 में से 1,040 माइनस करूंगा मैं, 11,960। खर्चा में ये टोटल लूंगा, उसमें से 36,400 माइनस कर दूंगा, तो 14,059, 120 डिवाइड करोगे तो एक का पर यूनिट कितना है? अब ये जो 122 रुपया है वो एबनॉर्मल गेन के लिए भी है और जो आउटपुट आप ट्रांसफर करते हो उसके लिए भी है। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा? हाँ, क्लियर? अब आप मुझे बताओ, आपका कॉस्ट कितना था? आपने सेल्स कितने में किया है? मतलब आपको लॉस हुआ है, और जो भी लॉस है वो इस साइड ही आएगा। प्रॉफिट है तो इधर आएगा और लॉस है तो इस बाजू आना, बराबर। इसका मतलब ये टोटल ज्यादा रहेगा। इसका टोटल इधर तक का टोटल तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, 14,95,520। उसमें 4,880 ऐड कर देंगे, 15,04,000, बराबर। 15,04,000 में सब माइनस कर दो, 12,000 का डिफरेंस है। चलो 12,000 का डिफरेंस है, क्रॉस चेक करना है। अगर 22, 20 यानी कि 2 रुपए का लॉस, कितने यूनिट पे? 6,000 हो गया ना, 12,000। अरे समझ में आ गया? चलिए भाई, अब जितना आउटपुट ट्रांसफर करोगे कितना? 6,000, वो इधर आ जाएगा 6,000, 122, 7,32,000। बैठ रहा है दिमाग में? चलिए, अब 10,000 यूनिट आया, लॉस कितना? 10%। 1,055 में तो 55, हिसाब मार दे। 8,800 प्लस 1,000, 9,800, और ये कितना है? 10 आया था। 10, 8,000 सॉरी 9,800 ज्यादा, 200 गायब हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, बराबर है। 200 रुपए का एबनॉर्मल लॉस, बराबर। अब सेम यूनिट 10,000, नॉर्मल लॉस 1,000 तो 9,000। इसका कॉस्ट का टोटल है 14,77,000, उसमें से 55,000 माइनस होगा ना, 55,000। इधर का टोटल चेक कर लेना एक बार, मिस्टेक हो सकता है इसके लिए। 14 लाख में ये 77 बराबर है 14,22,000, बराबर है। अब सीपीयू निकालेंगे 150। अब यहां पे सेल्स 165 में हो रहा है, ये 158 है, मतलब 7 रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट है वो डेबिट में आने वाला है। एबनॉर्मल लॉस का भी रेट 158 और फिनिश गुड्स का भी 158। अरे समझाइए? अब लॉस है तो इसी साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, 15,26,280, 15,26,280, उसमें से कितना माइनस करना है? 14,77,000 माइनस कर दो, 49,280। क्रॉस चेक करना है तो आपको 7 रुपए का, आपको 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है,
बराबर है कितने यूनिट पे, 7040 यूनिट, 49 to 80 आ रहा है ना। अरे समझा, दैट्स इट। समझा है अभी प्रोसेस का, और एक लेक्चर लूंगा फिर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, मैंने इसमें कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पहले के लेक्चर में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस का भी अकाउंट एक्सप्लेन किया है, प्रोसेस सेल्स अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है क्या। तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही है। यस, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।